मैं कथा में सुनाया करता हूं कि श्री ठाकुर जी के मन में कलयुग में इच्छा हो गई। गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो एक गोपी रोज आकर के ठाकुर जी को चिढ़ाती थी। एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चिढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल लो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती, सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धौरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकारो, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहां चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती, कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं। मुझे तो लगे लाला तुम्हें अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावे को। अच्छा तो को कहीं और लग रही हो कि तो को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगो। लाला आज और देखूंगी, यदि तो मैं ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मन दास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे। तो बंधुओं ये जो अष्ट सखा है ना, इन अष्ट सखाओं का नियम क्या था, ये दूर खड़े हो जाते और ठाकुर जी को निहारते और ठाकुर जी के अपलक नेत्रों से जब दर्शन करते तो भगवान के आव भाव श्रृंगार ही इनको संकेत में पता चल जाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक पद है रसिक जनों का, मुझे पद स्मृति में नहीं है, पर उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्यामा श्याम दोनों वन में मिलते हैं तो किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि आज रात्रि का रास कहां होना है। यदि किशोरी जी ने अपने गाल पे खूब सारी पत्रावली करी है तो यानी ये सुंदर सुंदर चंदन के खूब सुंदर छींटा है गालन पे, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि आज महारास होगा, मतलब खूब सारी गोपी आएंगी। और काउतना श्री जी केवल एक ही बिंदी रख के आमे तो ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज हमको अकेले आनो है, एक ग्वाल बालन को संग नहीं लानो है। किशोरी जी के वस्त्रन के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाएं, जैसे नील वर्ण के वस्त्र पहने हो तो ठाकुर जी समझ जाएं सरोवर को संकेत कर रही हैं, सरोवर पे मिलेंगी। किशोरी जी यदि हरे कलर के हरे रंग के वस्त्र पहने आमे तो ठाकुर जी समझ जाएं निश्चित ही कहीं वन में मिलवे को भाव है। श्याम वर्ण के पहने तो ठाकुर जी समझ जाएं श्याम शिला है गिरिराज जी पे मिलेंगी आज। और जादना ज्यादा ही चटकदार पहने आमे वादना ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज यूं कह रही हैं आज अवकाश नहीं, आज आएंगे ही नहीं हम। सो ठाकुर जी श्रृंगारती पतो कर लें कि श्री जी कहां संकेत कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज के रसिक जन पूर्वाचार्य जन ये ठाकुर जी के रूप और श्रृंगार से अनुमान लगाते हैं। आज भी बंधुओं श्री राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रणाली तो है कि ऐसे श्रृंगार करना है, पर उसमें भी कई बार अर्चक का भाव आता है कि आज ठाकुर जी को ये माला और धरा दे। अब वो अर्चक का भाव नहीं है, ठाकुर जी कोई संकेत करना चाह रहे हैं, उस संकेत को पहचानने वाला चाहिए। जैसे हमारे लाल जी, वे कभी तो बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, कभी बड़े बड़े भाव से सजेंगे। अच्छा जब उनको पता चल जाए कि आज मुझे जनता के सामने जाना है, वादना बड़े रज रज के तैयार हूं मैं, उन्हें पता है कि आज मुझे मिलवे कोई ना आवे वारो, मैं कमरा में रहूंगो, तो वादना कितनों श्रृंगार निकाल लियो, वो एक ही माला पहनेंगे, बोले काय को लाद रहो, कोई आनो तो है ना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि हमने अपने भाव से ठाकुर जी सजाए, नहीं, उसका कोई संकेत है। रसिक जनों के पद पढ़ो और फिर ठाकुर जी को गौर से देखो, आपको निश्चित कोई संकेत प्राप्त होगा। आज ठाकुर जी कहां आज्ञा कर रहे हैं ये उनके श्रृंगार से ही पता चल जाता है। तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहां पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहा है। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, ए दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो
बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुमन दास जी बोले अरे 56 भोग लगे हैं ठाकुर जी आपको यहाँ पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले ए कुंभना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपनो मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो में ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुमनदास जी बोले तो जय जय कहा आज्ञा। बोले आज्ञा क्या, चुनौती दे के गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करके आऊंगा। कुमनदास जी बोले जय जय, जे द्वापर ना है कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुमनदास जी बोले कैसे जानो बताओ। बोले रात्रि में जैसे शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुमनदास जी बोले हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुमनदास जी बोले जो आ गया। बंधुओं कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिप्पन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिप्पन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजनो सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुमनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुमनदास जी खड़े थे, कुमनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुमनदास जी बोले तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बतो कहां है घर वाको? ठाकुर जी बोले बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुमनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जा लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुमनदास जी की कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो है, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुमनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले, कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुमनदास जी के। कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुमनदास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुमनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुमनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छीका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे। वो चतुर्भुज रूप कुमनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुमनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छीको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसो चतुर्भुज कुमनदास जी
थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहाँ खड़ा हूं, तन की सुध नहीं रही, सुनने के जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्मनदास की, बुढ़ापे में चोरी करे दारी के शर्म ना आवे तो है। कुम्मनदास जी के तो नेत्र सजल है। बंधु, एक दिन और गा रहा था ना मैं, ये पद बहुत प्यारा है। जिनके भी घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, सबके लिए है ये पद। कुम्मनदास जी ने वह गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। वास्तव में हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही तो हैं। हम जैसे चाहें वैसे रह लें बेचारे, जैसो खवाए दो, जैसो पिवाए दो, जैसे बिठाए लो, और फिर उनकी सेवा हम करें और उनको देख करके लोग हमें यश दे में कि आहा तुम्हारी सेवा बड़ी बढ़िया भैया। सब कोई इनके यश गावत, सब कोई इनके यश, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। आपके ठाकुर जी को देख के, आपकी सेवा को देख के, आपके भाव को देख के यदि कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो वहां में अपने ठाकुर जी को ही देख लियो, जे ही कह रहे हैं या के रूप में आके मुंह से ये बात। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। श्री
कुम्मन दास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहा बोल लो है, बाबड़ो है गो, पागल है गो है, कहा बोल लो है। कुम्मन दास जी बोले, बतावे को विषय ना है गोपी, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूं, तेरे भाग्य की कही ना जाए। स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहां चोरी करवे हैं। और श्री कुम्मन दास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए, सो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुम्मन दास जी बेचारे पिटपिटा के आए, ठाकुर जी से आके बोले, वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, हैं खुद तो भाज गए, मुंह को छोड़े आए वहीं पे। ठाकुर जी बोले, मोते मत कहे, मैं पहले ही कह रहा हूं तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो। अब तुम खड़ो खड़ो जो है का भाव में अरे चोर है, कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुम्मन दास जी बोले, जय हो भगवान, मैं कहा मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मुझको सुख दियो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा कुम्मना, एक खुशखबरी और है। बोले कहा? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला भयो है, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगो। तब कुम्मन दास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्मो है। उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बन रहे हो ना जा। गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाए।
चतुर्भुज दास जी जो अपनी गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्री गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं, उनका सौभाग्य था कि वे सदा श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही रहते थे। गिरिराज जी छोड़ करके जाने का स्वप्न में भी कभी विचार नहीं आता था, पर आज गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलना है, तो गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं चतुर्भुज दास जी। चलने तो लगे, लेकिन मुड़ मुड़ करके श्री गिरिराज जी को देख रहे हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक था, जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, गोवर्धन पर्वत दिख रहा था, पर्वत की ध्वजा दिख रही थी। लेकिन जैसे इतनी दूरी बनी कि ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई, तो श्री चतुर्भुज दास जी मूर्छित होकर के गिर गए। ऐसी व्याकुलता, ऐसा विरह श्री चतुर्भुज दास जी का कि श्री गिरिराज जी यदि नेत्रों के आगे नहीं है तो मानो प्राण भी टिक नहीं पाएंगे। और जब होश में आए तो दौड़ करके श्री गोवर्धन चले गए, गिरिराज जी के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, श्री गोवर्धन वासी वचन सुनन को आन हो, दर्शन को नाथ में, वचन सुनन को रात पे जीवन प्राण, श्री गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी। बंधुओं, आज कथा में रास पंचाध्याय आएगा। उसी रास पंचाध्याय में गोपियां गोपी गीत गाती हैं। कृष्ण विरह में कृष्ण को खोजते हुए, ठाकुर जी का विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए गोपियों ने गोपी गीत गाया। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि कलयुग में भी एक गोप ने गीत गाया था। कृष्ण को याद करते हुए, क्रंदन करते हुए एक गोप ने गिरिराज पर्वत पर एक गीत गाया था। वह गोप गीत है ये पद, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, ठाकुर जी आप मेरे सामने आ जाओ और मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, मेरी स्थिति क्या रहेगी। हाँ हाँ, मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन
क्या करेंगे? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, ठाकुर जी, ललित गति विलास वल कुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, जब आप चलते हैं ना तो ठाकुर जी की चाल कैसी होती है? बोले ललित गति। हमारी जो चाल है वो सामान्य गति है, साधारण गति है। किसी किसी की गज गति होती है, गज कामनी चाल, थोड़े मटक मटक के चलते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कैसी है? बोले ललित गति। यदि चलते भय ठाकुर जी दिख जाएं तो उनकी चाल के अलावा और कुछ कोई देख ही नहीं पाएगा, ऐसी चाल है ठाकुर जी की। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, नाथ, जब आप ललित गति से चलते हैं ना तो मेरी स्थिति पता है क्या होती है? मन मत कोटिक वारिने, देखी अगमगी चाल, ओ मन मत कोटिक वारिने, देखी अगमगी चाल, ओ मन जुवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, सब लोग ध्यान धर के गाओ मेरे साथ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, ओ कुंज भवन क्रीड़ा
उस कुंज भवन में हम क्या होंगे? हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल। गोवर्धन वासी हम उस कुंज भवन में उस सुंदर क्रीड़ा के आपके स्थान पर सुंदर छोटे छोटे पुष्प बन जाएंगे ठाकुर जी हम, और आप भंवर बन के आना, और जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है उसका रस लेता है, दूसरे पुष्प पर बैठता है उसका रस लेता है, इसी प्रकार ठाकुर जी हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुवाल। श्री गोवर्धन वासी चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ आप युगों युगों तक अविचल रहिए। कहां पर? यह सुख शैल निवास, यानी कि श्री गिरिराज जी में, श्री गोवर्धन में आप युगों युगों तक अविचल होकर के रहो नाथ, यहां से कहीं जाना नहीं। बंधुओं, आज भी हमारे वृंदावन के रसिक जन और वृंदावन के पूर्वाचार्यों ने जो पद गाए ना, उसमें एक बात प्रमाणित है, ठाकुर जी के भ्रमण के 2 स्थान हैं पूरे ब्रजमंडल में। जिस प्रकार कभी जंगल में जाते हैं तो वहां निश्चित होता है कि शेर यहाँ होगा, बाघ यहाँ होगा, ऐसे पानी जहाँ है वहां पर हिरण होगा, आदि आदि ऐसे भाव। ऐसे बंधुओं सब लोगों के भी निश्चित होते हैं कि भाई इतना बज रहा है तो वो निश्चित अपने ऑफिस में होगा, इस समय घर होगा, इस समय पत्नी के पास होगा, बच्चों के पास होगा। ठाकुर जी के 2 निवास स्थान, 2 निवास स्थान तो नहीं, पूरा ब्रजमंडल निवास स्थान है, परंतु यदि कोई ठाकुर जी को खोजना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, तो उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाए जहां से कभी ना कभी निश्चित है कि ठाकुर जी निकलेंगे। ऐसे 2 स्थान हैं, या तो श्री यमुना जी का तट और या फिर श्री गोवर्धन नाथ, श्री गोवर्धन पर्वत। युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। हे श्री गोवर्धन
लाल तू